कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया निरीक्षण। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को गांडे में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। इस दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने छात्र छात्राओं के साथ मुखातिब भी हुई, उनकी समस्याओं से रूबरू हुई और पढ़ाई लिखाई को लेकर जरूरी टिप्स भी दिए। गौरतलब है कि गांडे में सक्रिय नजर आ रही कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल हाई स्कूल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, छात्राओं से बातचीत भी की। कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोशल मीडिया में तस्वीरें शेयर कर इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना है, जिसका उद्देश्य है गरीब तबके के प्रतिभाशाली बच्चों को निजी स्कूलों के तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सीएम चंपा सोरेन ने दी चेतावनी, जानबूझकर वन पट्टा के आवेदनों को रद्द करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान को अधिकारी हल्के में ना लें, वन पट्टा के आवेदनों को जानबूझकर रद्द न करें। वन पट्टा के लिए आवेदनों को जानबूझकर रद्द करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मजबूत इच्छा शक्ति से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाकर झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार सम्मान के साथ वन पट्टा दें। वे रांची के ATI सभागार में आयोजित कार्यशाला में अफसरों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के सभागार में आयोजित अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि झारखंड के वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी समेत सभी वर्ग समुदाय के लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें उनका हक अधिकार प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में लागू हुआ है। इस अधिनियम के लागू हुए 18 साल हो चुके हैं, फिर भी हम सभी लोगों वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को वन भूमि का अधिकार अभी तक देने में काफ़ी पीछे हैं। झारखंड के विभिन्न कार्यालयों में वन पट्टा के हजारों आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ये आवेदन क्यों रद्द हुए हैं, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। अधिकारी वन पट्टा के लिए प्राप्त आवेदनों को जानबूझकर रद्द करने का प्रयास करेंगे, उन पर राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। इस कार्यशाला में 2 डेसिमल और 3 डेसिमल भूमि का वन पट्टा आवेदकों को देने को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि वनवासियों को उनका पूरा अधिकार देने के लिए संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। वन भूमि पर जितना उनका अधिकार है उन्हें सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराएंगे। वन क्षेत्र में रहने वाले परिवार उस भूमि पर कृषि कार्य कर, चाहे धान की खेती हो या रबी फसल हो या वन उत्पाद हो, अपना जीवन यापन सम्मान के साथ कर सकें। झारखंड के हजारीबाग से भी लीक हुआ था नीट का पर्चा, 6 शातिर धराए। नीट यूजी 2024 मामले में बिहार EOU ने अहम खुलासा किया है। EOU की टीम ने खुलासा किया है कि झारखंड के हजारीबाग से भी नीट का पेपर लीक हुआ था। EOU के अनुसार पटना से बरामद जला प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से बरामद किया गया है। EOU ने बताया कि प्रश्न पत्र की पैकिंग और संबंधित पैकिंग ट्रंक में इन सभी के साथ छेड़छाड़ होना पाया गया है। EOU ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सभी सबूतों को जब्त कर लिया गया है। वहीं इस मामले में देवघर से 6 शातिरों की पूछताछ जारी है। EOU के मुताबिक प्रश्न पत्र की सत्यता परखने के लिए इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में प्रश्न पत्र की पैकिंग, लिफाफा एवं संबंधित पैकिंग में प्रयुक्त स्टील के ट्रंक में छेड़छाड़ करने के प्रमाण मिले हैं। इन सभी सामान को सभी जब्त कर पड़ताल की जा रही है। मामले में EOU की NDA से 15 संदिग्ध अभ्यर्थियों के रोल कोड का ब्यौरा मिला था। इसमें अब तक 4 अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा चुकी है। EOU ने हजारीबाग से स्टील के 2 बक्स जब्त किए हैं। इनसे हजारीबाग में नीट के प्रश्न पत्र भेजे गए थे। जब्त किए गए दोनों बक्सों की कुंडी अलग अलग थी। नीट यूजी के लिए हजारीबाग के 5 केंद्रों के लिए NTA की ओर से 9 बड़े बक्से पेपर भेजे गए थे। टीम ने 2 बक्सों की कुंडी अलग अलग पाई। दरअसल हजारीबाग में शुक्रवार को EOU की टीम ने नीट में गड़बड़ी की आशंका के तहत छानबीन की थी। इस दौरान परीक्षा कार्य के लिए वैसी सामग्री जैसे कार्टून, पेपर, प्लास्टिक आदि रखे गए हैं, उसकी जांच की। इस दौरान टीम ने 2 बक्सों की कुंडी अलग अलग पाई है। धनबाद में नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। नीट में गड़बड़ी तथा पेपर लीक का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने
केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। धनबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर जुटकर केंद्र सरकार के विरोध नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। नुक्कड़ सभा भी की। सभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 24 लाख से भी अधिक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि नीट की यूजी में गड़बड़ी हुई है, पेपर भी लीक किए गए हैं। इस बारे में कई सबूत भी मिले हैं, इसके बावजूद भी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। यह देश के 24 लाख से भी अधिक युवाओं की भावना का अनादर है। कांग्रेस देश के युवाओं के साथ है। न्याय मिलने तक कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्क्स देने के मामले में भी संदेह का जन्म देता है। पेपर लीक में सम्मिलित सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाए तथा परीक्षा रद्द कर दोबारा से परीक्षा लेने का आग्रह किया। तेज रफ्तार सड़क हादसे में युवक ने गंवा दी जान, साथी जख्मी। सिमडेगा एसडीओ आवास के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जरडेगा के पतियम्बा पुजरटोली गांव निवासी नवीन बड़ाई अपने साथी आजाद बड़ाई के साथ केटीएम बाइक से सुंदरपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सिमडेगा एसडीओ के आवास पर 5 लोहे की बिजली पोल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परकच्चे उड़ गए। इसके अलावा पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। इधर मौके पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के क्रम में नवीन की मौत हो गई, जबकि उसके साथी भी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सिमडेगा से राजधानी रेफर कर दिया गया। ईसाइयों को तीर्थ दर्शन कराएगी चंपई सरकार, गोवा ले जाने का है प्लान। चंपई सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस बार ईसाई धर्मावलंबियों को गोवा ले जाएगी। रांची जिले से ईसाई समाज में बीपीएल श्रेणी के 88 लोगों को ले जाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को इस माह के अंत में से जुलाई के बीच ले जाया जाएगा। इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने बीपीएल श्रेणी के लोगों से आवेदन मांगा है। इस योजना के तहत गोवा ले जाने वाले लाभुकों में 29 जून को शाम को 5 बजे तक आवेदन मांगा है। सरकार विशेष ट्रेन से तीर्थ दर्शन के लिए लाभुकों को ले जाती है। योजना का लाभ लेने वाले तीर्थयात्रियों को बीपीएल श्रेणी और उम्र 60 वर्ष से अधिक व झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही आवेदक पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। पति पत्नी के साथ एक अटेंडेंट भी जा सकता है। अटेंडेंट का भी आवेदन जमा करना होगा। आवेदक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसे किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तीर्थयात्रियों का चयन जिला स्तरीय प्रबंधन समिति करेगी। यात्रियों का चयन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। जिले के कुल यात्रियों की संख्या का निर्धारण झारखंड पर्यटन विकास निगम करेगा। रांची जिले के लिए आवेदन जिला खेल पदाधिकारी के कार्यालय में 29 जून तक शाम 5 बजे तक जमा किया जा सकेगा। तीर्थयात्रियों का चयन जिला स्तरीय प्रबंधन समिति करेगी। यात्रियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस से निलंबित इन 3 नेताओं की हुई घर वापसी। झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 नेताओं की पार्टी में घर वापसी हो गई है। मिली खबर के मुताबिक झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निलंबित आलोक दुबे, राजेश गुप्ता छोटू और किशोर सहदेव का निलंबन वापस लेने का आदेश जारी किया है। इससे राज्य में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में कांग्रेस की अनुशासन समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इन तीनों नेताओं को निलंबित कर दिया था। आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर सहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू को अगले 6 वर्षों के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पार्टी से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। पलामू पुलिस जवान की दिल्ली में मौत, एयरलिफ्ट कर ले जाए गए थे एम्स। पलामू के एक पुलिस जवान की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। जवान की पहचान नित्यानंद महतो के रूप में हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नित्यानंद महतो को रांची के एक अस्पताल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स में रेफर किया गया था। नित्यानंद महतो बोकारो के चंदनक्यारी के रहने वाले थे। पलामू की एसपी रेशमा रोशन रमेशन ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार बोकारो स्थित उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। जवान को बोकारो में सलामी दी गई। इस बीच पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्य बोकारो पहुंच गए हैं। दरअसल 4 जून को पलामू पुलिस लाइन से जवानों को मतदान केंद्र भेजा जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस लाइन में एक पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए थे। नित्यानंद महतो के सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया, जहां इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में उनकी मौत हो गई। गिरिडीह में दिन दहाड़े जेवर व्यवसायी से अपराधियों ने ले ली सोने की अंगूठियां। झारखंड के गिरिडीह थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड बवनटोली में सोमवार की दोपहर 2 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर एक जेवर व्यवसायी से सोने की 3 अंगूठियां छीन ली। इसकी खबर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। गिरिडीह के जेवर व्यवसायी सुरेंद्र बंदानी सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे
बड़ा चौक स्थित मोती ज्वेलर्स दुकान से निकलकर अपनी स्कूटी से खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी पिस्टल के साथ पहुंचे और उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक दिया। गाड़ी रोकने के बाद दोनों अपराधियों ने सुरेंद्र बदानी से कहा कि शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान चल रहा है, तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं, गाड़ी साइड कीजिए। सुरेंद्र बदानी को लगा कि शायद उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोका है, इसलिए रुक कर जवाब दे देते हैं। इसके बाद सुरेंद्र बदानी ने अपनी स्कूटी साइड की। जैसे ही उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, अपराधियों ने उन्हें पिस्टल निकाल लिया और कहा कि जितनी भी अंगूठियाँ हैं जल्दी खोल कर दो। अपराधियों के हाथ में पिस्टल देखकर सुरेंद्र बदानी डर गए और अपने हाथों की सोने की तीनों अंगूठियाँ खोलकर उन्होंने अपराधियों को दे दी। घटना के बाद पीड़िता बदानी ने परिजनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 169वें हूल दिवस ऐतिहासिक पदयात्रा बनाने को लेकर की बैठक। दुमका के शिकारीपाड़ा में 169वें हूल दिवस ऐतिहासिक बनाने के लिए शिकारीपाड़ा से संताल काटा पोखर तक आयोजित पदयात्रा को लेकर बैठक की गई। शिकारीपाड़ा में समाज सेवी हाबिल मुर्मू के नेतृत्व में सह अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एशिया महादेश के प्रथम विशाल आदिवासी जनक्रांति 1855 के संताल विद्रोह के ऐतिहासिक आज़ादी, महत्व, मूल्य, विरासत व धरोहरों तथा अमर शहीद आदिवासियों की वीर गाथाओं पर विस्तार से चर्चा हुआ, जिसमें ऐतिहासिक संताल हुल के वीर शहीद आदिवासियों, गुमनाम शहीदों, गुमनाम घटनास्थलों और उनके न्यायिक जनसंघर्ष के सम्मान व यादगार पर आगामी 25 जून को सालतोला सिद्धू कानू मुर्मू चौक से संताल काटा पोखर तक संभावित पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के निर्णय लिया गया। इस संदर्भ पर 25 जून 24 को सुबह 8 बजे गाजे बाजे के साथ पारंपरिक पोशाक पंछी परांठ पहनकर सोगलेपाड़ा स्थित वीर शहीद सिद्धू कानू और सिद्धू कानू मुर्मू आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रवाना होने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर भारी तादाद पर महिला, पुरुष, ग्राम प्रधान और लेखा होड़ को शामिल कराने का निर्णय लिया है। बैठक में सुलेमान मुर्मू, जोसेफ किस्कू, सुनील किस्कू, राजेश मुर्मू, सानू सोरेन और जितेंद्र मुर्मू, जयदेव राणा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जहरीली सांप डसने से महिला की मौत। चाईबासा में सोनवा थाना के बालजोड़ी गांव निवासी 32 वर्षीय रायमुनि बानरा के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में सोमवार को दोपहर में मौत हो गई। उसे जहरीला सांप के डसने से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार रायमुनि बानरा रविवार को रात में अपने घर के बाहर जमीन में सो रही थी। रात के लगभग 10 बजे एक जहरीले सांप उसके दोनों पैर में डस लिया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। रायमुनि को तुरंत सोनवा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान सोमवार को दोपहर में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रायमुनि घर के बाहर जमीन पर सोई हुई थी। उसके दौरान जहरीला सांप उसके पैर में डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लातेहार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मंडल भाजपा कार्यालय में रविवार को मंडल अध्यक्ष शंभू प्रसाद की अध्यक्षता में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। वक्ता आनंद नाथ शाह ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 विधान, 2 प्रधान एवं 2 निशान के विरोधी थे। आज के दौर में उनके जैसे सिद्धांतवादी व्यक्तित्व युवा वर्ग के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। मौके पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बिहारी जायसवाल, भानु प्रसाद, संजय जायसवाल, जमुना प्रसाद, शकील अहमद, सिंपल कुमार, अजय उरांव, गणेश साहू, मोहन यादव, अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कोडरमा में मानदेय की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सदर अस्पताल में निजी एजेंसी कमांडो सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मियों ने लंबित मानदेय की मांगों को लेकर सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने नारेबाजी की। इसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार से अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुलाकात की। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बताया कि कंपनी द्वारा पिछले 3 महीनों से उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा यदि शीघ्र वेतन नहीं दिया गया तो सभी कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस पर बातचीत में सिविल सर्जन ने शनिवार तक उनकी मांगों को लेकर पूरा करने का भरोसा दिया है। मौके पर राजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, आउटसोर्सिंग कर्मी अमन कुमार वर्मा, प्रिंस पांडे, विशाल राणा समेत अनेक लोग उपस्थित थे।